सोचिए डर ऐसा कि आपको अपना ही घर बार छोड़ना पड़े, आपके और आपके परिवार पर जान का खतरा मंडराने लगे, और यही नहीं, आपको यह फरमान भी सुना दिया जाए कि अपने घर और गांव से बाहर नहीं जा सकते, अगर जाना है तो पहले इजाजत लेनी होगी। आज हम आपको जिस शख्स की दास्तां दिखाने जा रहे हैं वो ऐसे ही डर के साए में जीता रहा। वो डर किसी जंगली जानवर या सरकारी फरमान का नहीं, बल्कि वो डर था नक्सलियों का। 14 साल अपने गांव से अलग रहने के बाद वापस लौटा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। देखिए रिपोर्ट। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने नक्सलियों के डर से अपना गांव छोड़ दिया था, अपनी मिट्टी से अलग हो गया, लेकिन अब वो लौटा है। उसने 14 साल बाद अपने गांव और अपने अपनों के बीच उसने कदम रखा है। ये कहानी है कोंडागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र के तहत आने वाले अंतिम सरहदी गांव कुदूर की और यहाँ रहने वाले कुलनाथ कश्यप की। कुलनाथ कश्यप को अपने गृह गांव मजबूर होकर छोड़ना पड़ा, क्योंकि पंचायत सचिव होने के चलते उनका नाम नक्सलियों की हिट लिस्ट में था। कोंडागांव के मर्दापाल का कुदूर के कुलनाथ, जो 14 साल अपने गांव से दूर रहा, गांव से, परिवार से, अपनी जमीन से दूर रहने का कारण सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद था। नक्सलियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और इस गांव के 3 सरपंचों का एक एक कर हत्या भी कर दिया गया था। गांव का शिक्षित युवक और शासकीय कर्मचारी होने के चलते आए दिन उसका कोंडागांव और मर्दापाल आना जाना लगा रहता था। यही बात गांव के कथित नक्सली आकाओं को रास नहीं आ रही थी। नक्सलियों ने कुदूर गांव से होकर बहने वाली भंवरदीही नदी तट पर साल 2007 में कुलनाथ कश्यप और उसके परिवार के लिए जन अदालत लगाया, जहां उसे और उसके परिवार पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया गया। यहाँ फरमान सुनाया गया कि चाहे जो हो जाए, कुलनाथ कश्यप या उसके परिवार का कोई भी सदस्य गांव छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। अपनी जान पर खतरा मंडराता देख कुलनाथ कश्यप ने पत्नी की गर्भवती और बीमार होने की बात पर किसी तरह से गांव से निकलने का बहाना ढूंढ निकाला। गर्भवती पत्नी के इलाज के बहाने कुदूर गांव से निकला कुलनाथ कश्यप साल 2007 के बाद वापस कभी अपने घर कुदूर नहीं आया। ऐसे परेशानी में हम बहुत जेल चुके, और जेलने के बाद भी उसके बाद भी हम मेरे साथियों को मतलब मार डाले। तो मैं भी सोचा कि अब यहाँ रहूंगा तो मैं भी मतलब बिल्कुल निश्चित तय करके मैं अपने मिसेस गर्भावस्था में थी तो उसको ट्रीटमेंट के बहाना से मैं कोंडागांव ले चलने के बाद मैं तुरंत उसके बाद मेरे को एहसास लगा, तीसरा दिन में मेरे सरपंच को मर्डर कर दिया। तो मैं वहाँ से गाँव जाना उचित नहीं समझा और किराए में रहा 2 साल तक। आपको बता दें कि सरहदी गांव होने के नाते कुदूर का नक्सलियों ने जमकर फायदा उठाया। एक समय था जब नक्सलियों की यहाँ तूती बोलती थी। यहाँ के स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, तमाम शासकीय भवन आज भी उनके आतंक के गवाह हैं। ग्राम पंचायत कुदूर और इससे जुड़े नक्सल खौफ की यादें आज भी दिल दहला देने वाली है। मर्दापाल का कुदूर गांव, जहां कभी नक्सली आतंक अपना तूती बोलता था, इसी आतंक के सबूत के तौर पर मौजूद है गुमियापाल का ये प्राथमिक शाला भवन, जहां आप देख सकते हैं इसे नक्सलियों ने किस तरह से ध्वस्त किया था। यहाँ के ब्लैक बोर्ड में बच्चे अपने बचपन को गढ़ते थे, क ख ग घ लिखा करते थे, और उस ब्लैक बोर्ड में आज भी ये सबूत है, ये लिखा हुआ है, जीवंत है। लगभग 2007 के आसपास में इस स्कूल को तोड़ा गया था नक्सलियों के द्वारा, और 2007 से आज तक ये स्कूल चीख चीख के कह रहा है कि किस तरह से यहाँ नक्सल आतंक था और बच्चे यहाँ अपने भविष्य को गढ़ते थे। 28 मई 2007 को तत्कालीन बस्तर जिला पुलिस बल में पदस्थ उप निरीक्षक राजेंद्र नाविक 9 जवानों के साथ एंटी नक्सल गश्त पर निकले थे। नक्सलियों ने पूरे पुलिस दल को अपना निशाना बनाया और इस घटना में उप निरीक्षक राजेंद्र नाविक समेत 9 जवान शहीद हो गए। इसी तरह कुदूर गांव के मुन्ना राम कश्यप की सितंबर 2011, कुदूर सरपंच नकुल कश्यप की 20 नवंबर 2011, पुष्पाल सरपंच जमदार बघेल की 29 नवंबर 2011, कड़ेनार सरपंच गंगाराम कश्यप की 7 दिसंबर 2011,
कुदूर उप सरपंच जनाधार कश्यप की 14 मार्च 2012 को नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर हत्या कर दी। जवान बीच पहाड़ी पहुंचे, वैसे इन लोग दोनों साइड से पिक्चर करके सीधा उनको स्पॉट कर दिए। इसमें से 6 गाड़ी थी, 6 गाड़ी में 2-2 बैठे थे, 12 लोग कुल थे। 12 में से 11 लोग तो वहीं बेदर्दी से शहीद हो गए और पूरा गाड़ी ना पूरा पेट्रोल छिड़क के पूरा जलाया हुआ था। उस दरमियान मैं यहीं का सचिव था और सरपंच और मैंने कोंडागांव गए हुए थे और वहाँ पे अपना साप्ताहिक बैठक हुआ था, विकास कार्य संबंधित समीक्षा बैठक हुई थी। अब इसी नक्सल आतंक के साए में बसे कुदूर गांव की शक्ल बदल रही है। यहाँ पुलिस कैंप स्थापित किया गया है, जिसके बाद विकास की नई बयार बहने लगी है। 2007 में अपने गांव से जान बचाने के मकसद से निकला कुलनाथ कश्यप सुरक्षित माहौल के चलते 14 साल वनवास के बाद वापस अपने घर लौट पाया है। 14 साल बाद पहली बार अपने घर लौटे कुलनाथ कश्यप का पूरे परिवार ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फूलों की माला पहनाई गई तो आरती के थाल से नजर उतारा गया। इस भव्य स्वागत का IBC 24 भी साक्षी बना। अंजय यादव, IBC 24, कोंडागांव। कुदूर गांव में एक समय था जब नक्सलियों की तूती बोलती थी। स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी और तमाम शासकीय भवनों को नक्सलियों ने नेस्तानबूद कर दिया था। कई जवान एम्बुश में फंसकर शहीद हो गए। कई ग्रामीणों, सरपंचों, सचिवों और उप सरपंचों के जन अदालत लगाकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तिरंगा फहराना अपराध बन गया और तो और विकास के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन अब पुलिस कैंप खुलने के बाद गांव की तो क्या मर्दापाल इलाके की किस्मत भी खुल गई है। सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास ने भी अब रफ्तार पकड़ ली है। नक्सलियों ने भले ही कुदूर गांव को कुछ समय पहले तक अपने आतंक और कथित साम्राज्य का अड्डा बनाया हो, लेकिन अब इस गांव की शक्ल बदल रही है। पुंगरपाल में थाना तो कुदूर और कांटाबास में बना पुलिस कैंप विकास और विश्वास के साथ नए उत्साह और सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। कभी नक्सल भय के चलते गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुदूर और आसपास के गांव में काला दिवस मनाया जाता था। तिरंगा की बजाय काला झंडा फहराया जाता था। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के मुताबिक 5 नवंबर 2022 में मर्दापाल के कुदूर और बस्तर जिला के कांटाबास गांव में पुलिस कैंप की स्थापना की गई, जिसके बाद से यहाँ विकास की नई गाथा लिखी जाने लगी। जिन टूटी इमारतों से नक्सलियों का डर गूंजता था, वहीं अब छोटे बच्चे अपना भविष्य को गढ़ रहे हैं। ये पहला मौका था जब 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुदूर गांव में तिरंगा झंडा लहराया गया। सबसे मेन चीज है कि कैंप डल गई। कैंप डलने साथ साथ सड़क आ गई। उसके बाद भी और हमारे गांव में तो लाइट नहीं थी। लाइट आने के बाद हर घर में एक रोशनी दिखा तो बहुत मेरे को अच्छा लगा कि मतलब अब थोड़ा सा अंधकार से प्रकाश की ओर तीव्र गति से बढ़ गई। कोंडागांव जिले के सुदूर हमारे ग्राम पंचायत है, क्षेत्र है कुदूर तुमड़ीवाल, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार विकास, विश्वास और सुरक्षा जो है इस मंत्र के साथ विकास कार्य वहाँ पे संभव किए जा रहे हैं। और वहाँ पर ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था, प्रभावित क्षेत्र था। अब लेकिन यहाँ पर सड़क निर्माण हो रहा है, आंगनबाड़ी बन रही है। ऐसा पहली बार हुआ जब जिला प्रशासन की पहल से क्षेत्र के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि क्षेत्र के 107 किसानों ने पंजीयन कराया और 48 किसानों ने समर्थन मूल्य पर करीब 2500 क्विंटल धान बेचा। कोंडागांव के कुदूर ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों की मंजूरी मिली है। कुदूर में पुलिस कैंप स्थापित होने के साथ ही यहाँ सड़क निर्माण को तेजी से चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक पुगारपाल से कपूर तक 6 किलोमीटर मुर्मीकृत सड़क पूरी हो चुकी है। वहीं कुदूर से तुमडीवाल तक सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है।
इसी तरह कुदूर से धर्माबाड़ा मार्ग पर 6 पुलिया निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कुदूर से शाहपदर तक 1 किलोमीटर और शाहपदर से बस्तल लाटापारा तक 1 किलोमीटर नाली निर्माण करीब पूरा होने को है। कुदूर से गुमियापाल तक 700 मीटर द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा क्षेत्र के किसानों और ग्रामीण को ग्रामीण बैंक मर्दापाल में भुगतान सुविधा के लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया गया है। वहीं कुदूर ग्राम पंचायत में 1 महिला और 2 पुरुष मेट की नियुक्ति की गई है। कुदूर में 50 HP क्षमता के सोलर पावर आधारित लिफ्ट इरिगेशन को मरम्मत कर शुरू कर दिया गया है। और तो और कुदूर के ताईबड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण पूरा होने को है। इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम 30 लाख रुपए की लागत से स्टाफ डैम काम का निर्माण है, जो कि पूरा होने की कगार पर है। जब धान खरीदी का समय था तो पहली बार वहाँ के क्षेत्र के जो किसान हैं वो समिति में पंजीयन कराकर अपना धान जो है विक्रय किए, तो उनको उस चीज़ का भी लाभ मिला। तो जैसे जैसे शांति स्थापित हो रही है, जैसे जैसे उस क्षेत्र में जो है अब जो है विकास की बयार बहने लगी है। वहाँ पे ये विकास नक्सलियों के आतंक के अंत की कहानी खुद लिख रहा है। सालों तक बंदूक और डर के साए में रह रहे कुदूर के ग्रामीणों की विकास की आस अब पूरी हो रही है। अंजय यादव, IBC 24, कोंडागांव।